साथियों, अपने ही होते हैं जो गद्दारी करते हैं। अगर गद्दारी ना की होती तो हम बहुत ऊंचे मुकाम पर होते। मतलब मेरा कहने का मतलब है, या अगर यस बैंक के अंदर यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर अगर घोटाले नहीं करते तो यस बैंक आज की तारीख में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मजबूत बैंक होता। क्योंकि 50,000 करोड़ रुपए के जो ऋण थे यस बैंक के वापस नहीं आ सके। इस कारण से यस बैंक गर्त में चला गया। यस बैंक में दिक्कतें पैदा हुई। तो यस बैंक में हुआ ऐसे, 400 रुपये का शेयर गिरते गिरते और 500 रुपये तक जो है जा पहुंचा था। यस बैंक की बहुत ही बदतर यानी बुरी हालत हो गई थी। यस बैंक डूबने के कगार पर था। लेकिन फिर साथ मिला भारत सरकार का, और साथ मिलने के बाद जो है कई बैंकों ने साथ दिया। एसबीआई ने, म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने साथ दिया जो है यस बैंक का। और यस बैंक में सीईओ नियुक्त किए भारत सरकार ने प्रशांत कुमार जी, जो कि पहले एसबीआई के सीईओ हुआ करते थे, जिन्होंने एक अच्छी ग्रोथ यस बैंक में 3 वर्ष के अंतर्गत ला कर दी है, जिससे यस बैंक एक मजबूती की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। जो कि आपको आने वाले समय में यस बैंक लाखों करोड़ों रुपए का रिटर्न देते हुए नज़र आ सकता है। लाखों के करोड़ ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। लॉन्ग टाइम का अगर आप समय दे देते हैं यस बैंक में तो अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं। अब बात करेंगे यस बैंक में कल क्या हुआ था। कल यस बैंक में अगर देखा जाए तो प्रीवियस क्लोजिंग थी यस बैंक की 15 रुपये 95 पैसे की। ओपन हुआ था 16 रुपये 15 पैसे पर, हाई बनाया था 16 रुपये 35 पैसे का, लो रहा 15 रुपये 90 पैसे का, और अंत में क्लोजिंग रही 16 रुपये 15 पैसे की। पूरे कुल कारोबार की बात की जाए तो कल 21 अक्टूबर को कुल कारोबार हुआ था 4,83,31,012 शेयरों का, जिसमें से डिलीवरी उठाई गई थी 2,27,23,421 शेयरों की। डिलीवरी का प्रतिशत देखा जाए तो 47.02% निकल कर आता है। इतनी बड़ी कंपनी के अंतर्गत, इतनी बड़ी बैंक के अंतर्गत आप देखेंगे इतनी शानदार डिलीवरी उठाई गई, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब बात करेंगे यस बैंक का 52 वीक का लो और हाई के बारे में। तो 12 रुपये 10 पैसे का 52 वीक का लो और हाई 18 रुपये 20 पैसे का यस बैंक ने बनाया है। अब बात करेंगे यस बैंक का मार्केट कैप देखा जाए तो 40,466 करोड़ का मार्केट कैप है, और पीई रेशो 34.37 का है। बुक वैल्यू है 1.18 की। तो दोस्तों, हालांकि प्रोमोटर्स के पास कोई होल्डिंग नहीं है। एफआईआईएस के पास 11.37% की एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है। म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के पास 0.34% की हिस्सेदारी है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास कुछ नहीं है। अदर डीआई है, इसके पास एक अच्छी खासी शानदार हिस्सेदारी 43.59% की है। पब्लिक के पास 44.70% की होल्डिंग है। अगर आप यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम का नज़रिया रख सकते हैं, 5-6 साल का तो आप निवेश कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा पैसा बनाते हुए नज़र आ सकता है यस बैंक। और आने वाले समय में यस बैंक में शॉर्ट टाइम यानी 2-3 महीने के अंदर भी आप 1-2 रुपये का प्रॉफिट यानी 18 रुपये तक फिर से आपको जाता हुआ यस बैंक दिखाई दे सकता है। तो साथियों, यह वीडियो केवल आपकी स्टडी और नॉलेज के हिसाब से बनाया गया है, ना कि शेयर खरीद कर प्रॉफिट की गारंटी के लिए। अगर आप निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं तो स्वयं की स्टडी करें, फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। उसके बाद अगर आप निवेश करते हैं तो आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो